एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन के साथ शुरुआत का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आज 4.3 आइडेंटिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफायर को पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। इसका पेज नंबर है 103। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पाइथन के कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या है। तो इसमें बताया गया है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में पहचानकर्ता नाम होते हैं जो किसी चर यानी वेरिएबल और फंक्शन या प्रोग्राम में अन्य इकाइयों की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो आइडेंटिफायर है यह आइडेंटिफाई करता है कि मतलब ये वेरिएबल है या फंक्शन है या प्रोग्राम में अन्य इकाइयों को जो जिस प्रकार से होते हैं उसको ये पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है आइडेंटिफायर को। आगे कहता है कि पाइथन में पहचान करता यानी आइडेंटिफायर नामकरण के नियम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में बताया गया है कि नाम एक बड़े या छोटा अक्षर यानी ए से लेकर जेड तक या छोटी अक्षर ए से लेकर जेड का अंडरस्कोर चिन्ह इस प्रकार से शुरू होना चाहिए। इसके बाद ए से जेड तक और इस प्रकार से और 0 और 9 या अंडरस्कोर के किसी भी संयोजन का पालन किया जा सकता है। इसलिए पहचानकर्ता किसी अंक से शुरू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे किसी अंक से शुरू नहीं हो सकता है ये बताया जा रहा है। और आगे के पॉइंट में बताया गया है कि यह किसी भी लंबाई का हो सकता है। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हालांकि इसे संक्षिप्त और सार्थक रखना बेहतर होता है। इसको संक्षिप्त में यानी इसको शॉर्ट करके रखना या मीनिंगफुल करके रखना इसको सार्थक माना गया है। संक्षिप्त और सार्थक रखना बेहतर माना गया है। आगे कहता है कि यह तालिका 5.1 में जो हमने 5.1 का तालिका देखा था पाइथन कीवर्ड का, उसमें दिए गए कीवर्ड या आरक्षित शब्द नहीं होने चाहिए। हम पहचानकर्ताओं को आइडेंटिफायर में इस तरह से जो भी ये प्रतीक दिए हुए हैं आदि जैसे विशेष प्रतीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आइडेंटिफायर में इस तरह के जितने भी सिंबल हैं यहाँ पे ये सारे सिंबल का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए किसी छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत निकालने के लिए हम पहचानकर्ताओं के रूप में मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 और एवरेज चुन सकते हैं, ना कि ABC या ABC। इस तरह से एवरेज निकालने के लिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मार्क्स 1 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हम लोग का निकल जाएगा। आगे क्या कहता है कि इसी तरह से आयत के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हम पहचानकर्ताओं के रूप में एरिया, लेंथ, विड्थ जैसे नामों का उपयोग कर सकते हैं ताकि स्पष्ट और पठनीयता बढ़े बजाय एकल अक्षरों के। मतलब इसमें बोल रहा है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ तक हमने आइडेंटिफायर को अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे देखेंगे 5.4 चर वेरिएबल्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।